So hey guys, this is Bharat Jain and welcome back to the channel. We are continuing our business analysis and business discussion performance highlights वाली सीरीज. ठीक है, आज हम लोग करने वाले डिस्कस एक और नई कंपनी. दिस सीरीज हैज़ बीन गोइंग प्रीटी वेल नाउ. हम लोग समझ रहे हैं कंपनी कैसे काम करती, कंपनी के नंबर्स कैसे, हाउ टू सी इफ़ यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट और नॉट, क्या क्या देखना पड़ता है, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, ये सब हम लोग पढ़ा है. तो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस या कोई इशू या कोई कुछ भी आपको अगर बोलना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस. ठीक है, तो एंड बिफोर आई कंटिन्यू दिस वीडियो आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है. इफ़ यू हैव सीन द पतंजलि वीडियो तो अभी तक वो काम चल रहा है. थोड़ी सी आवाज़ आएगी बट आई होप माई वॉइस इज क्लियर इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ. नाउ बिफोर विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. आज हम लोग लास्ट टाइम हम लोग ने जो हम लोग ने किया था पतंजलि फूड्स, उसके जैसी ही एक कंपनी करने वाले, वो है बजाज कंज्यूमर केयर. ठीक है, बजाज कंज्यूमर केयर के बेसिकली दो तरीके के प्रोडक्ट्स है. एक है हमारा ADHO और एक है हमारे NPDs. ठीक है, तो अभी अपन कोई MBA या BBA का कोई कोर्स नहीं कर रहे, तो ये सब फुल फॉर्म जान के फ़ायदा नहीं है ना. ये कोई टेक्निकल टर्म्स है कि आपको उसका फुल फॉर्म याद हो. ADHO इज बेसिकली आलमंड ड्रॉप्स और HO क्या है मेरे को भी नहीं मालूम. NPD है जो भी ये सब बेचते हैं, आलमंड ड्रॉप्स को छोड़ के ये लोग जो भी बेचते हैं. ये तो पूरा आलमंड ड्रॉप्स है, जो तेल है, जो मेहंदी है, जो हैंड वॉश फेस वॉश वगैरह के आइटम्स है. बेसिकली एवरीथिंग एक्सेप्ट आलमंड ड्रॉप्स, एवरीथिंग व्हाट बजाज कंज्यूमर केयर सेल्स एक्सेप्ट हमारा ADHO आलमंड ड्रॉप्स इज NPD. ठीक है, NPD और ट्रेडिशनल आइटम्स. ठीक है, तो ये है इनका प्रोडक्ट रेंज. ठीक है, नाउ बिफोर वी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द कंपनी और जो PPT हम पढ़ते हैं, आई गिव ओवरव्यू और ओवरलुक कि क्या हुआ था ये कंपनी में और क्यों नंबर्स जो है वो हमको दिखने वाले. ठीक है, तो बेसिकली ये कंपनी का अभी मैनेजमेंट चेंज हुआ. ठीक है, लीडरशिप रोल हैज़ बीन टेकन अप बाय समवन एल्स जिसका नाम आई एम नॉट श्योर. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उनका नाम क्या है. तो द लीडरशिप रोल हैज़ नाउ बीन टेकन बाय नवीन पांडे. ठीक है, नवीन पांडे, एज यू कैन सी इट इज़ हिज फर्स्ट ईयर अर्निंग्स कॉल ऑन बिहाफ ऑफ BCCL. ठीक है, बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड. ठीक है, तो नई लीडरशिप रोल है. एवरी कंपनी विच गेट्स अ न्यू लीडर, हुएवर गेट्स न्यू मैनेजमेंट, देयर इज ऑलवेज अ ट्रांजिशन फेस. ठीक है, क्योंकि जो लास्ट CEO था या जो लास्ट मैनेजर था या जो लास्ट लीडर था कंपनी का, उसके व्यूज वुड बी डिफरेंट टू दिस पर्सन. ठीक है, तो टू टेक ओवर द रेन्स फ्रॉम समवन एल्स एंड देन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ एवरीथिंग वर्क्स, ट्राइंग टू इनकलकेट योर वैल्यूज, trying to inculcate your ideas, there will always be a phase of transition within a company. And वो transition phase usually the growth is steady या कभी कभी growth गिर भी जाता है वो phase में, but you can't judge a company based on the transition phase. Bajaj Limited has gone through that transition phase. What we are here to see is that how the new leader has handled the transition phase. क्या इनका गाइडेंस है आगे जाकर, क्या हुआ था कंपनी में, हाउ दे हैव टैकल्ड इंटरनेशनल इश्यूज दैट पतंजलि फेस्ड. ठीक है, दैट पतंजलि एंड एवरी अदर कंपनी इन दिस इंडस्ट्री हैज फेस्ड. लेट अस सी हाउ बजाज हैज डन. ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स. ठीक है, कभी भी समरी स्टैंड अलोन नहीं देखना, कभी भी हमको कंसोलिडेटेड वाली देखना. ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनका था 7.4%. इन लोग ने एक दूसरी कंपनी को भी वो किया था, क्या बोलते हैं उसको, टेक ओवर किया था, जो है VPCL विशाल पर्सनल केयर लिमिटेड. ठीक है, वो कंपनी का इन लोग ने पहले 49% अक्वायर किया था और फिर उसके बाद बाकी का 51% करके पूरी कंपनी अक्वायर कर ली थी. इनका ग्रॉस मार्जिन ग्रू बाई 120 BPS, दैट इज 1.2%. इनका EBITDA ग्रू बाई 10% और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो PAT है ग्रू बाई 2.2%. तो ये है इनके दो प्रोडक्ट्स, एक है ADHO जो है आलमंड ड्रॉप्स और एक है NPDs प्लस ट्रेडिशनल जो है बाकी सब. ADHO अलग से क्यों है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा सेक्टर है एक आलमंड ड्रॉप्स का. ठीक है, ये इसका ग्रोथ बहुत फ्लैट था. पर ऑयल का ग्रोथ क्यों फ्लैट था ये पतंजलि की वीडियो में भी मैंने कहा, क्योंकि मिडिल ईस्ट की वजह से वहाँ पर सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई थी ऑयल की. तो जब कोई चीज़ की सप्लाई बढ़ती है वो चीज़ का प्राइस नीचे गिरता है. ठीक है, विच इज़ वाई ग्रोथ इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑयल वॉज वेरी लेस. बट एक चीज़ अच्छी होती है, जब सप्लाई गिरती है डिमांड बढ़ती है. बट हियर बजाज इज सेइंग दैट वॉल्यूम्स वर फ्लैट, मतलब सेल्स ऑफ
ADHO वर फ्लैट, दिस इज सैड न्यूज़, ठीक है। नाउ वन मोर थिंग जो मैंने बोला था पतंजलि की वीडियो में, ये थी कि पीपल इन दी अर्बन मार्केट डिड नॉट बाई पतंजलि प्रोडक्ट्स अलॉट, क्योंकि अर्बन मार्केट में देर वर डिमांड मोर फॉर सैशे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो सैशे प्रोडक्ट्स पतंजलि बेचती नहीं, पतंजलि को उसका डिसएडवांटेज था, अर्बन मार्केट में रूल अच्छा था, पर बजाज हियर सेल्स सैशे प्रोडक्ट्स, ठीक है। ADHO वो लोग सैशे में बेचते हैं, ADHO मतलब आलमंड ड्रॉप्स को सैशे में बेचते हैं, तो दैट रजिस्टर्ड हाई टीन्स ग्रोथ। मिडिल लार्ज पैक्स ग्रू इन लो सिंगल डिजिट, सेम रीजन अर्बन मार्केट्स में सैशे का डिमांड ज़्यादा था, बड़े बड़े पैकेटों का कम था। NPD traditional remained flat in Q1. Bajaj 100% pure coconut oil delivered 20% plus growth. Animal Drop hair and skincare saw subdued performance in Q1 year on year. Focus in Q1 was on product overhaul and margin rationalization. Focus इस पे क्यों था? क्योंकि transition phase, sales and marketing. Let's go. तो क्या ही बोलूँ मैं इसके बारे में, ठीक है। तो जनरल ट्रेड था इनका दैट registers year on growth after gap. Urban registered strong growth. Urban registered strong growth क्यों? क्योंकि ये लोग सैशे प्रोडक्ट बेचते हैं ज़्यादा और वहाँ पर डिमांड थी। रूरल क्यों स्लगिश था? इन्होंने ऐसे बोला है कॉन्कॉल में कि रूरल स्लगिश था, ये हमारी गलती है, कोई मैक्रो ट्रेंड नहीं है। बजाज कंज्यूमर हैज़ बीन गोइंग थ्रू दिस, इनका प्रॉब्लम है, एंड दे हैव प्रॉमिस्ड नहीं, दे हैव सेड दैट कि Q2 में सब ठीक हो जाएगा, पर आई थिंक क्योंकि प्रोडक्ट वैरायटी इनकी ऐसी है, सैशेट प्रोडक्ट्स ज़्यादा है, छोटे छोटे प्रोडक्ट ज़्यादा है, इसलिए रूरल में ख़राब है, इसलिए अर्बन में अच्छा है, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड रजिस्टर्ड ग्रोथ इन टीन्स ईयर ऑन ईयर, चैनल सेलिंग एट 29%, मॉडर्न ट्रेड इन ई-कॉमर्स विटनेस गुड ग्रोथ्स, बोथ चैनल्स रजिस्टर्ड 20+, backed by strong performance of ADHO. Canteens remained flat due to stock rationalization by customers. Double-digit decline in international business back of by external headwinds like tariffs, wars और monsoon. ये तीन बड़े प्रॉब्लम्स है जो इंडस्ट्री के हर कंपनी में, जो हर इंडस्ट्री को थोड़ा हर अलग अलग तरीक़ों से इम्पैक्ट किया। ये तीन प्रॉब्लम्स इज वन ऑफ द रीजंस वाई बहुत सारे कंपनीज, मैक्सिमम मेजॉरिटी कंपनीज हैव रजिस्टर्ड लेस ग्रोथ देन प्रीवियस क्वार्टर्स या प्रीवियस थोड़े से ईयर से थोड़ा कम, ठीक है। दैट ये तीन प्रॉब्लम बहुत मैक्रो प्रॉब्लम्स बन गए इंडियन मार्केट के लिए, ठीक है। की मार्केट ऑफ नेपाल एंड बांग्लादेश ग्रो स्ट्रांगली, क्योंकि जो नेपाल बांग्लादेश में वहाँ पर बजाज की ऑन ग्राउंड टीम है, वहाँ पर बजाज के लोग, बजाज के एम्प्लॉयज जाके सेल करते हैं, पर दूसरी कंट्रीज़ में दे डू नॉट सेल डायरेक्टली B2C, वहाँ पर B2B है, वहाँ पर जाके वो लोग दूसरी दुकानों को देते हैं। वहाँ पर अगर वहाँ पर डिमांड अच्छी है तो दैट शॉप्स ऑर्डर फॉर मोर या नहीं करते, B2B जैसे, ठीक है। ये है ADHO का अलग से परफॉर्मेंस। एडवर्टाइजमेंट स्पेंड ADHO इंक्रीज बाय 46%, रजिस्टर्ड गुड ग्रोथ अक्रॉस डोमेस्टिक बिजनेस, ठीक है। मिडिल लार्ज पैक्स ग्रो इन लो सिंगल डिजिट, वेयर सैशेस अच्छा ग्रोथ बताए। ये है इनके मार्केटिंग इनिशिएटिव्स, ये सब आई कांट डिस्कस, ठीक है। ये इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसलिए आधे से ज़्यादा PPT आई गेस इनकी यही है ना, नहीं है, सॉरी माय बैड, पर ये इनका लिए बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है, दैट इज प्रोजेक्ट आरोहन, ठीक है। अब नाम तो क्रेजी है, इसका बेसिकली गोल है टू डू RTM इज रोड टू मार्केट, ठीक है। रोड टू मार्केट बेसिकली जो भी प्रोडक्ट्स इनके हैं, रोड टू मार्केट कैसे समझाऊँ यार मैं, हाँ ठीक है, जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो हर मार्केट में बिकने चाहिए। जितने स्टेट्स में ये प्रोजेक्ट आरोहन होगा, वहाँ के रोड्स पे जो मार्केट है वो रोड पे जो सामान बेचते हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड सामान है, इनके जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी छोटे छोटे सैशे, जो भी आइटम्स है जो रोड पे बिकते हैं, दैट प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड इन मार्केट। रोड टू मार्केट इनका ट्रांजिशन है, ये इनका प्रोजेक्ट है, जिससे बजाज का क्रेजी ग्रोथ होगा जब दिस प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड। तो ये इनका इम्प्लीमेंटेशन है और प्लान था। बंजारास क्या है? बंजारास इज द एक्विजिशन के बारे में जो मैं बात कर रहा था, 41% और 49 और 51%, अभी पूरी कंपनी इनकी है, ठीक है। तो VPCL जो विशाल पर्सनल केयर लिमिटेड है, दैट इज बेसिकली बंजारास, ठीक है। तो VPCL as per terms of SPSHA acquired 49% of equity on 10th March 2025, फिर सेकंड एक्विजिशन 51% की हो गई ऑन 16th May, ठीक है। VPCL इज नाउ होली ओन सब्सिडियरी ऑफ द कंपनी। पोर्टफोलियो कंटिन्यूज टू डू वेल, Q1 सॉ हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस। फाइनेंशियल्स पे जाएंगे अब इनके, यहाँ पे ग्राफ अपने को स्टैंड अलोन नहीं देखना है, ठीक है, स्टैंड अलोन नहीं देखना है, वी हैव टू सी कंसोलिडेटेड, ठीक है। नेट सेल्स वैल्यू Q1 FY25 से अगर कंपेयर करो तो ईयर ऑन ईयर 7.4% ग्रोथ, Q1 5.2% ग्रोथ।
वही अगर आपने उसमें देखा पतंजलि में ये नीचे गिरा था नंबर, ठीक है। अदर ऑपरेटिंग इनकम 69.7% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर और 91.6% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। Total operating income also grew by 8.4% year on 6.5%. Cost of goods sold क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा, क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था वो नीचे हो गया, इसकी वजह से प्राइस नीचे हो गया, तो नहीं सॉरी माय बैड, कॉस्ट ऑफ गुड्स, सॉरी आई अपोलोजाइज। कॉस्ट ऑफ गुड्स बेसिकली जो चीज़ें बेच रहे हैं उसको बनाने के या उसको असेंबल करने के या उसको बेसिकली क्रिएट करने का जो कॉस्ट लगता है, रॉ मटेरियल्स का जो कॉस्ट लगता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा, ईयर ऑन ईयर बढ़ा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ कॉस्ट ये सब से अभी फ़र्क नहीं पड़ता, एबिटा से फ़र्क पड़ता है। एबिटा ग्रो 10% ईयर ऑन ईयर एंड 25.7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन ये सब छोड़ के विल कम डायरेक्टली टू पॉइंट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रू बाय 0.8% ईयर ऑन ईयर एंड 22% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रू 2.2% ईयर ऑन एंड 22.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। एंड दैट इज इट, दैट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ बजाज कंज्यूमर। तो क्योंकि ये प्रेजेंटेशन हमको ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो लेट मी जस्ट गिव यू द समरी, ठीक है, ऑफ बजाज कंज्यूमर केयर। कंपनी हैज़ बीन गोइंग थ्रू अ ट्रांजिशन फेज, क्योंकि लीडरशिप और मैनेजमेंट बदली है। टैरिफ्स वगैरह की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस ठीक ठाक चला, इनका सैशेस का बिजनेस अच्छा चला, बट बड़े और मीडियम पैक्स अच्छे से नहीं चले। अर्बन मार्केट में इनका अच्छा था, रूरल मार्केट रिमेन्ड स्लगिश, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या था इसमें, इनका जो ADHO है बहुत बड़ा बिजनेस है, दैट इसका ग्रोथ बहुत फ्लैटिश था। NPD ट्रेडिशनल का भी ग्रोथ फ्लैटिश था, ठीक है। नाउ द प्रोडक्ट्स दैट द प्रॉब्लम्स दैट पतंजलि फेस एंड बजाज फेस वाज सिमिलर, ठीक है। पतंजलि का ग्रोथ नीचे गिर गया, पर दे वर मोर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर क्वार्टर्स, वेयरएज बजाज from what I read and from what I showed you, it is not very optimistic about second quarter. गाइडेंस ज़्यादा कुछ दिया नहीं इन्होंने, ठीक है। तो आई बिलीव पर अभी तो कि ये सेकेंड क्वार्टर भी वुड बी ऑल्सो बी पार्ट ऑफ अ ट्रांजिशन फेज, ग्रोथ विल रिमेन स्टडी, ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। तो शुड यू इन्वेस्ट इन दिस? आई डोंट थिंक सो, राइट नाउ इज नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस, बट आई वुड urge you to read con call, read the PPT, read professionals' perspective and opinions and come to your decision. But from my knowledge, not right now, ठीक है। So that is it for today's video, guys. आज हम लोगों ने पढ़ा बजाज कंज्यूमर केयर के बारे में, आगे की वीडियोस में हम दूसरे कंपनीज के बारे में एनालिसिस करेंगे। दिस इज भरत जैन साइनिंग ऑफ।